Good morning, students. In our last class, we have discussed the PN junction diode and also the working of PN junction diode, right? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दो तरीके से हम एक PN जंक्शन डायोड को ऑपरेट कर सकते हैं और दोनों ही ऑपरेटिंग वेज में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होगा. दैट द थिंग ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, राइट. नाउ हम जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं पीएन जंक्शन डायोड डिवाइस पर, तो वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ड्रॉ करना फॉर द फॉरवर्ड बायसिंग एज वेल एज फॉर द रिवर्स बायसिंग. सो जहाँ वहाँ पे हमको जो ग्राफ मिलता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से मिलता है कि फॉरवर्ड बायस में हमको एक ओमिक सर्किट की तरह करंट जो है वो इंक्रीज होता है, जबकि रिवर्स बायसिंग में इस तरीके से नहीं होता है. नॉन ओमिक सर्किट जो है वो हमको देखने को मिलता है, जो करंट है वो एब्रप्टली इंक्रीज होता है, बेसिकली जिसको हम ब्रेक डाउन कंडीशन बोलते हैं. एट द टाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल्स या एक्सपेरिमेंट्स आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एक्चुअल में वो चीज़ कैसे होती है और किस तरीके से हम एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए, राइट. सो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. सो कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, किस तरीके से जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें हमको ग्राफ जो है वो मिलता है, राइट. तो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. पहला केस इसका डिस्कस करते हैं, एक पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर फॉरवर्ड बायसिंग, राइट. फॉरवर्ड बायसिंग में किस तरीके से एक पीएन जंक्शन डायोड जो है वो वर्क करता है, दैट द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. फॉरवर्ड बायसिंग में, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स बायसिंग में किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा एक पीएन जंक्शन डायोड, राइट. सो जब हम एक फॉरवर्ड बायसिंग की जब हम बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड लिया. इस पीएन जंक्शन डायोड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा, तब हम उसको बोलेंगे कि वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है. बट बिफोर कनेक्टिंग इट डायरेक्टली विद द बैटरी, हमने यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया और यहाँ पर एमीटर लगा दिया है हम लोगों ने सीरीज में, और पैरेलल में हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर वोल्ट मीटर, राइट. तो हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है पैरेलल में विद द पीएन जंक्शन डायोड टू मेजर द पोटेंशियल, और यहाँ पर ये जो ए मीटर है वो करंट को मेजर करेगा, राइट. सो एक पीएन जंक्शन डायोड जिसका कि पी रीजन जो है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन रीजन जो है वो ए मीटर से कनेक्टेड है. बेसिकली ए मीटर जो है वो हम यहाँ नीचे लगा देते हैं, राइट. यहाँ पे आ गया हमारा मिली एमीटर, जो कि करंट जो है वो जनरली मिली एम्पियर में फ्लो होता है फॉरवर्ड बायसिंग के केस में, तो यहाँ पे हम मिली एमीटर जो है वो यूज कर रहे हैं, राइट. इसके अलावा इस पी रीजन का ये जो दूसरा एंड है उसको मैं एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर देता हूँ, राइट. आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में, ऑल्सो अर्लियर चैप्टर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है, रियोस्टेट इज नथिंग बट द वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट. तो जब हम वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे इसको, तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पे हमने रियोस्टेट से इस पी रीजन को कनेक्ट कर दिया ताकि हम करंट के मैग्नीट्यूड को या उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर पाएँ अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. और अल्टीमेटली यहाँ पे हमने इस पूरे सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है. जो पी रीजन है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन रीजन इनडायरेक्टली बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, और इस तरीके की बायसिंग को मैं बोलूँगा रिवर्स बायसिंग, राइट. सॉरी, फॉरवर्ड बायसिंग. तो अब हम लोग समझते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग के लिए अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करूं तो वो कर्व जो है वो किस तरीके से बनेगा. सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द पोटेंशियल या वोल्टेज और करंट के बीच में, राइट.
तो वोल्टेज और करंट के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ सच दैट बाय टेकिंग द वोल्टेज एट ऑन एक्स एक्सिस एंड करंट ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, वोल्टेज कैसा वोल्टेज है? फॉरवर्ड वोल्टेज, क्योंकि हम यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं। और करंट भी जो है वो कैसा है? फॉरवर्ड करंट। वोल्टेज वोल्ट्स में देंगे और जो करंट है वो मिली एम्पियर में आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम जो करंट है वो मिली एम्पियर में दे रहे हैं, जो वोल्टेज दे रहे हैं वो हम वोल्ट में दे रहे हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज करते जाओगे, करंट इंक्रीज करते पोटेंशियल या वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे जो करंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है और एक सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर एक ऐसी वैल्यू आएगी वोल्टेज की जहां पे अगर आपने उसको और ज्यादा इंक्रीज किया वोल्टेज को, तो जो करंट है वो एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा, एकदम से इंक्रीज हो जाता है, राइट। इस तरीके से पहले जो करंट है वो लीनियरली धीरे धीरे इंक्रीज होगा ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन के बाद जो करंट है वो एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा और उस वोल्टेज को हम बोलेंगे नी वोल्टेज, राइट। KNEE, इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। तो कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज का मतलब कि जब करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाए एक सर्टेन पोटेंशियल पे, एक सर्टेन वोल्टेज पे, तो उस कंडीशन को बोला जाता है नी वोल्टेज, राइट। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम अगर ग्राफ प्लॉट करें वोल्टेज और करंट के बीच में, तो जो ग्राफ है वो हमको इस तरीके का मिलेगा फॉरवर्ड बायसिंग में, राइट। इस नी वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं VK से, और जनरली जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लिए इस नी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है। सिलिकॉन डायोड की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन डायोड के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.6 वोल्ट। 0.6 वोल्ट होती है सिलिकॉन के लिए। और अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम के लिए ये जो नी वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू भी फिक्स है, एंड इट्स वैल्यू इज 0.2 वोल्ट, राइट। सो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लिए इस नी वोल्टेज की वैल्यू ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, दैट वी कैन सी फ्रॉम हियर, राइट। सो जस्ट फॉरवर्ड बायस में एक सिंपल से तरीके से हम ऑपरेट करेंगे। पहले करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए, एक सर्टेन कंडीशन के बाद करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा। उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे नी वोल्टेज या कट इन पोटेंशियल, राइट। यहाँ से जो टर्म्स बनती हैं वो टर्म्स इंपॉर्टेंट बनती हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइवा, राइट। द एक्सटर्नल कैन आस्क यू अबाउट द नी वोल्टेज। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रेकडाउन कंडीशन, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इन सारी चीज़ों की डेफिनेशंस हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे कि सैचुरेशन करंट या कट ऑफ पोटेंशियल। तो उस तरीके की जो डेफिनेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट बनती हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइवा, राइट। सो यू नीड टू प्रिपेयर दैट डेफिनेशंस, वो हमको जो क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ये तो हम लोगों ने समझी फॉरवर्ड बायसिंग। अब हम लोग समझते हैं कि जो रिवर्स बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग में किस तरीके से एक डायोड को हम ऑपरेट कर सकते हैं, दैट द थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर, राइट। तो हमको पता है रिवर्स बायसिंग तब होती है जब डायोड का पी रीजन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड हो और डायोड का एन रीजन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक डायोड बना दिया। ये डायोड जो है इसको मैंने यहाँ पर पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है, सो दैट आई कैन मेजर द वोल्टेज दैट इज बीइंग गिवन टू द सर्किट, राइट। तो यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है उसको मैंने पी रीजन से कनेक्ट किया
और वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है उसको मैंने वी रीजन से कनेक्ट किया, राइट। रिवर्स में हम जस्ट उल्टा करेंगे, वोल्टेज का नेगेटिव पी से और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एन से। अब हमको यहाँ पे करंट को भी मेजर करना है, तो जब हमको करंट को मेजर करना है तो हमने यहाँ पे एक माइक्रो अमीटर लगा दिया। वहाँ पे हम मिली एमीटर लगाते हैं, यहाँ पे हमने माइक्रो एमीटर लगाया है क्योंकि यहाँ जो करंट है वो माइक्रो में फ्लो होगा, मतलब कि कम करंट फ्लो होगा, राइट। ऑल्सो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ये जो है वो सॉरी वोल्ट मीटर जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा और ये नेगेटिव ही रहेगा, और यहाँ पर भी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट। ये कनेक्शंस जो है वो एज इट इज ही रहेंगे, केवल जो चेंज आएगा वो बैटरी के कनेक्शंस में आएगा। नहीं, ये जो है वो नेगेटिव, दिस वन वुड बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक रियोस्टेट से हम इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट इज नथिंग बट द वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है या जो करंट है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और यही काम होता है एक रेजिस्टेंस का। जो रियोस्टेट है वो बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा हमारी सर्किटिंग में, राइट। Hence our circuitry is completed now। ये जो बैटरी का पी रीजन है वो बैटरी जो डायोड का पी रीजन है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, और डायोड का जो एन रीजन है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, राइट। और जब डायोड का पी बैटरी के नेगेटिव से और डायोड का एन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्स बायस्ड कंडीशन। सो अब अगर हम इस रिवर्स बायस कंडीशन के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व समझें तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, और ये जो ग्राफ है वो हमको बता रहा है, तो ये जो ग्राफ है वो हमको बताएगा कि किस तरीके से वोल्टेज बढ़ाने पर जो करंट है उसमें वेरिएशन आता है, राइट। अच्छा, रिवर्स बायस का जो ग्राफ है वो हमेशा इस क्वाड्रेंट में बनेगा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वो बनता है इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे जो रिवर्स बायस का ग्राफ है वो हमको बनाना पड़ेगा। ये जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हम लोग लेंगे रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज हम ले रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, और नेगेटिव वाई एक्सिस पर हम लेंगे रिवर्स करंट। रिवर्स करंट नेगेटिव वाई एक्सिस, रिवर्स वोल्टेज नेगेटिव एक्स एक्सिस। जो करंट है वो हम माइक्रो एम्पियर में लेंगे, और जो वोल्टेज है वो हम नॉर्मली सिंपली वोल्ट्स में लेंगे। तो इस तरीके से ये जो रिवर्स बायसिंग है इसको हम ऑपरेट करेंगे। सो कैसे रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड का हमको कर्व मिलता है वो समझते हैं। तो हमको पता है कि रिवर्स बायसिंग में जो करंट है वो माइनर बहुत कम ऐसे चार्ज कैरियर्स हैं जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके दूसरे एंड पर जा पाएं। और सिंस बहुत कम ऐसे चार्ज कैरियर्स हैं इसीलिए जो करंट फ्लो होता है वो भी बहुत कम होता है। सो इस तरीके से जो ग्राफ है वो हमको मिलता है, जो करंट है वो इस तरीके से लीनियरली इंक्रीज होता है। लेकिन एक सर्टेन कंडीशन के बाद क्या होगा, करंट जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से, राइट। तो जिस वोल्टेज पर करंट एब्रप्टली इंक्रीज हुआ है उस वोल्टेज को बोला जाता है जेनर वोल्टेज। जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट एब्रप्टली इंक्रीज होगा उस वोल्टेज को हम बोलेंगे जेनर वोल्टेज। So based on the name of the scientist who has explained this phenomena, Zener voltage was being defined। Zener voltage में क्या होगा, ये जो करंट है वो एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि हमको पता है कि यहाँ पे हमने ये ले लिया पी रीजन,
ये ले लिया एन रीजन, और यहाँ पर जो है वो डिप्लीशन लेयर है, राइट। सो हमको ये भी पता है कि जब हम इसको रिवर्स में ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसकी सर्किटरी करते हैं। जब हमने पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो जो होल्स हैं, ये जो होल्स हैं वो इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी, और जब ये डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी तो उसके बाद अगर आप वोल्टेज कम भी कर देते हो तो जो डायोड है वो खराब हो जाएगा, राइट। वोल्टेज कम करने के बाद भी ये डिप्लीशन लेयर अपने ओरिजिनल डायमेंशंस में, दैट इज 10⁻⁻⁶ मीटर में नहीं आ पाएगी, और उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा डायोड जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो डायोड को डैमेज होने से बचाने के लिए एक नए तरीके का डिवाइस बनाया गया, एंड दैट वाज कॉल्ड एज द जेनर डायोड, राइट। सो डायोड को डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोगों ने एक नया डिवाइस बनाया, एंड दैट वाज कॉल्ड एज द जेनर डायोड। जेनर डायोड जो है उसका भी हम लोगों को प्रैक्टिकल है, राइट। हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा है कि जेनर डायोड किस तरीके से वर्क करता है। सो बेसिक जेनर डायोड को डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन चैप्टर। हालांकि जेनर डायोड थ्योरी से ओमिट हो गया है, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइवा फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वी नीड टू स्टडी द जेनर डायोड, राइट। सो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना ज़रूरी है, नॉट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरी। तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जेनर डायोड की वर्किंग। सो बेसिकली यहाँ पे अभी हम लोगों ने समझा कि इस तरीके से जो रिवर्स बायस है उसमें ऑपरेट किया जाता है पीएन जंक्शन डायोड को, राइट। और इस तरीके से हमको जो ग्राफ है वो मिलेगा कि पहले करंट एक कांस्टेंट वैल्यू तक इंक्रीज होगा, और उसके बाद एक सर्टेन कंडीशन पे जब डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है तो करंट मैक्सिमम हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं जेनर। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम बोलते हैं जेनर वोल्टेज, और इस कंडीशन को, जिस कंडीशन में करंट एकदम से इंक्रीज हो गया है, उसको बोला जाता है ब्रेकडाउन कंडीशन, राइट। तो डायोड को ब्रेकडाउन कंडीशन से बचाने के लिए जेनर डायोड जो है वो बनाया गया, राइट, जिसको कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। सो बेसिकली अगर मैं इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करूं इस पीएन जंक्शन डायोड के वर्किंग के लिए कंबाइंड ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। The graph that I can draw for the combined working of PN junction diode, अगर मैं एक 4 क्वाड्रेंट का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड बायसिंग के लिए मुझे जो ग्राफ है वो मिलेगा, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हम रिवर्स बायसिंग के लिए जो ग्राफ है उसको ऑब्टेन करते हैं, राइट। तो यहाँ वाली एक्स एक्सिस पे हमने लिया फॉरवर्ड वोल्टेज, जिसको कि हम वोल्ट में ले रहे हैं, और यहाँ पर जो y पॉजिटिव y एक्सिस है वहां पे हम लेंगे फॉरवर्ड करंट, जिसको कि हम मिली ए मीटर में लेंगे इस तरीके से, राइट। नाउ सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस में रिवर्स वोल्टेज ले लेंगे, रिवर्स वोल्टेज जो कि अगेन वोल्ट में लिया जा रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस में हम लोग लेंगे रिवर्स करंट। सो रिवर्स करंट जिसको हम लेंगे माइक्रो ए मीटर में, क्योंकि रिवर्स करंट जो है वो बहुत कम उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इस तरीके से एक ग्राफ जो है वो प्लॉट किया जाता है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड का ग्राफ आ जाएगा, एक सर्टेन कंडीशन तक करंट धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, और उसके बाद जो नी वोल्टेज है उस पे करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है। इस पॉइंट पे नी वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू होगी दैट विल बी वी के, राइट। रिवर्स के लिए हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करें तो रिवर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से कि करंट पहले तो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, और उसके बाद हमको एक ब्रेकडाउन कंडीशन मिल गई। सो ये जो होगा
ये कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम समझ सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड के लिए। एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है दैट कैन बी गिवन बाय द ग्राफ दैट वी हैव सीन फ्रॉम हियर, राइट। नाउ यहां से अगर हम करंट के लिए एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको समझें तो पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट फ्लो होता है उसको अगर मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, सो व्हाट कैन बी दैट इक्वेशन? दैट इक्वेशन वी आर गोइंग टू सी हियर। सो जो इक्वेशन होगी दैट कैन बी गिवन बाय I इज इक्वल्स टू आई नोड e टू द पावर EV अपॉन में KT minus 1, where this K is equals to 1.38 into 10 to the power minus 2 joule per mole into Kelvin. That is the Boltzmann constant. ये जो K है, this K is nothing but Boltzmann constant. तो अगर पीएन जंक्शन डायोड में करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है उसको अगर मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, सो दिस कैन बी द इक्वेशन, राइट। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सीन कि जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए वो किस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है। ऑल्सो हमने देखी एक इक्वेशन के फॉर्म में हम करंट को किस तरीके से लिख सकते हैं फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड, राइट। यहाँ से हमारे पास दो टाइप के रेजिस्टेंस आते हैं, दैट इज द स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। उनको हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। द फर्दर टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।